अब इसे सच बताना ही होगा। हेलो सुपर इंडियंस, आज दिन तो सोमवार है लेकिन मंगल बना डाला मार्वल ने। सुबह 5 बजे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एकदम भयंकर वाला ट्रेलर दे दिया इन्होंने। तो हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूं सत्यम मिश्रा और आइए देखते हैं कि ट्रेलर में इन्होंने क्या क्या भांग भटूरा फैला रखा है। तो वीडियो में पॉसिबली बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर आपको स्पॉइलर से दूर रहना है या अगर आपने अब तक ट्रेलर नहीं देखा है तो इस वीडियो को बाद में देखना। तो समय को सराखों पर रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रेलर की शुरुआत होती है बर्बाद हो चुके सेंटम सेंटोरम से, और उसके बाद हमें वहीं पे चारों तरफ मरे हुए लोगों के स्कल्स दिखते हैं। और जिस तरह इसके पहले ट्रेलर में हमें डिफेंडर स्ट्रेंज बंधा हुआ दिखाई दिया था, इस वाले ट्रेलर में हमें अमेरिका सैवेज बंधी हुई दिखाई देती है। और इसके ठीक बाद हमें डिफेंडर स्ट्रेंज का एक क्लियर लुक दिखाई देता है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सपने से उठते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे ये नाइटमेयर रोज आ रहे हैं। और उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की टूटी हुई घड़ी दिखाई जाती है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि शायद टाइम और रियलिटी ब्रेक हो चुके हैं। ट्रेलर के अगले शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज केओस मैजिक का यूज करते हुए दिख रहे हैं, शायद ये वांडा की हेल्प से कर रहे हैं वो। इसके बाद वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता भी है कि डॉक्टर साहब, आप हर चीज पे काबू नहीं कर सकते। तुमने यूनिवर्सेस के बीच का डोरवे तोड़ दिया और हमें नहीं पता कि वहां से कौन आ रहा है। और उसके बाद क्रिस्टीन पामर का वो शादी वाला सीन जहाँ पे लगता है कि कुछ बवाल हो गया है। और वहीं पे हमें ये सरदार जी वाला भी कैरेक्टर दिखाई देता है, जो शायद शादी के लिए अपना जबरदस्त वाला डांस करने गए होंगे। इसके बाद वही डॉक्टर स्ट्रेंज का वांडा से किया गया क्वेश्चन कि तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो, जिसपे वांडा कहती है कि विज हैड हिज थ्योरीज, यानी यहाँ पे वो विजन के बारे में बात कर रही है। वांडा कहती है कि विजन के पास मल्टीवर्स को लेकर कुछ थ्योरीज थी, लेकिन उसका मानना था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसपे हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, विजन सही था। उसके बाद मॉर्डो का वही पहले ट्रेलर वाला डायलॉग कि माफ करना स्ट्रेंज, मगर वास्तविकता से इस तरह से छेड़छाड़ करने के बाद तुम माफी को डिजर्व नहीं करते हो। और भाई साहब, इसके बाद वाला सीन तो कसम से बहुत औसम था। इसके बाद हमें अल्ट्रॉन बॉट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के कहीं ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इसे ले जा रहे हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप के पास। तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि इस मूवी में इल्यूमिनाटी होने वाली है। अब इन अल्ट्रॉन बॉट्स को आयरन लीजियन बॉट्स बोलना ज्यादा सही होगा। और जैसा कि हमने हमारे हुए सुपीरियर आयरन मैन वाले वीडियो में बता दिया था कि इन आयरन लीजियन बॉट्स को बनाया था खुद सुपीरियर आयरन मैन ने। अब यहाँ पे हमें इल्यूमिनाटी के मेंबर्स की 5 या 6 चेयर दिखाई देती है, जिसमें से 2 चेयर खाली थी। अब ऐसा हो सकता है कि इल्यूमिनाटी के वो 2 मेंबर या तो ऑलरेडी मर चुके हैं या फिर उन्हें सीजीआई से हाइड किया गया है। और मैं जो ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कर रहा हूँ ना, कसम से इसमें कितनी सारी चीजें इन ट्रेलर में फेक होंगी मैं भी नहीं बता सकता। इसके बाद इल्यूमिनाटी का एक बाल्ड मेंबर डिस्कस करता है आपस में कि हमें इसे सच बता देना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये पैट्रिक स्टीवर्ट वाले प्रोफेसर एक्स की आवाज है। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज के गिरते हुए सीन में हमें एक डायनासोर भी दिखता है। तो पता नहीं ये कौन कौन सी टाइमलाइन में जाने वाले हैं इस मूवी में। इसके बाद एंट्री होती है वॉल को ब्रेक करते हुए शायद से टॉम क्रूज के सुपीरियर आयरन मैन की। अभी एकदम फायर की तरह ग्लो कर रहा है, तो शायद से ये नोवा भी हो सकता है और ह्यूमन टॉर्च भी। लेकिन इसके फायर ग्लो में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें एक ब्लू ग्लो भी है। और जैसा कि हमने हमारे सुपीरियर आयरन मैन वाले वीडियो में बताया था कि इसके पास जो आर्मर है एंडोसिम आर्मर, वो जब नॉर्मल फॉर्म में रहता है तो ब्लू ग्लो करता है, और जैसे ही किसी फाइट में इन्वॉल्व होता है तो वो रेड ग्लो करने लगता है। और जैसा कि हमने पहले स्पेकुलेट किया था कि वांडा भी इस मूवी की वन ऑफ द विलेंस हो सकती है। खैर वो तो मोस्ट प्रोबेबली होगा ही, लेकिन इस बार ये ट्रेलर दिखा रहा है कि मूवी इन कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दे रही है। इन सबके डायलॉग्स में बहुत डेप्थ है। अब मैं यहाँ पे नाइटमेयर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि शायद उसका हाल कहीं मेफिस्टो जैसा ना हो जाए। अब जब स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से मिलता है तो एक बंदा ओवरकोट पहन के उसके पीछे चल रहा होता है, जो मुझे याद दिलाता है ब्लेड की। तो शायद से वो हमें इसमें हमारे ओरिजिनल वाले ब्लेड को भी दिखा सकते हैं। और शायद वो जो चेयर खाली थी, तो ऐसा हो सकता है कि ब्लेड भी इल्यूमिनाटी का पार्ट हो। एक डिटेल जो ट्रेलर के साथ रिलीज हुए पोस्टर से है कि उस पोस्टर में कैप्टन कार्टर की शील्ड भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमें हेली एटवेल का कैरेक्टर भी दिख सकता है मूवी में। ट्रेलर के एक शॉट में हमें रिंत्रा का भी कैरेक्टर दिखाई देता है, जो कि एक मल्टीवर्सल ट्रैवलर बीइंग है। और आप ऐसा मान के चलो कि इस बंदे का भी ठीक ठाक रोल होगा मूवी में। इसके बाद ट्रेलर के एक शॉट में वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुमने नियम तोड़े तो तुम हीरो बन गए और मैंने तोड़े तो मैं विलन। ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद शायद से हमारे मेन यूनिवर्स की वांडा इविल वांडा से मिलती है। और इसके बाद अमेरिका सैवेज का कैरेक्टर एक्शन में दिखता है। मुझे तो लगा था खाली इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोल सकती है ये लड़की। समझ रहे हो ना, बात मारा मारी पे उतर आई है। इसके बाद हमें वोंग टेंटिकल्ड मॉन्स्टर से फाइट करते हुए दिखाई देता है।
और इसके बाद शायद से हमें वांडा की आंखों में बिली और टॉमी यानी उसके बच्चों का एक हल्का सा ब्लर लुक दिखाया जाता है जो कि शायद कैप्चर हो रखे हैं। और एक और चीज की जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज का कैरेक्टर गिर रहा है और हमें डायनासोर दिखाई देता है, तो वो हो सकता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल का सैवेज लैंड हो जो कि मैग्नेटो का बेस है और यहाँ पे कई सारी एक्समेन स्टोरीज रह चुकी हैं। और इसके बाद हमें जो वांडा का हाफ फेस ब्रेक होता दिखाई देता है, तो ऐसा हो सकता है कि डार्क होल्ड उसे करप्ट कर रही है। अब नाइटमेयर और मेफिस्टो का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वो एल्डर गॉड कैथॉन को भी ला सकते हैं। और मैं ये ब्रेक डाउन रिकॉर्ड ही कर रहा था कि तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक नया टीवी स्पॉट भी आ गया जिसमें हमें ज़ॉम्बी वांडा दिखाई देती है। अब क्या होने वाली है ये मूवी में बता नहीं सकता। अब लास्ट का फाइनल सीन जिसमें शायद से ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल पोटेंशियल को रिलीज कर रहा है या फिर यहाँ पे वो डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो रहा है। तो गाइज ये थी वो डिटेल्स जो मैंने ट्रेलर में नोटिस करी। तो अगर मुझसे कुछ भी मिसिंग हो रहा है तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि मैंने क्या छोड़ दिया। इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू। These timelines are so confusing.